जय हिंद दोस्तों। भरत भूषण तिवारी को शाहपुर यानी आरा जिला में पुलिस के द्वारा जो इनकाउंटर किया गया, हम आज उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप भरत भूषण तिवारी का ये बात सुनिए कि उनका क्या सोच था। क्या वो सच में एक गैर जिम्मेदार पुरुष थे? क्या वो सच में प्रशासन को तंग करना चाहते थे? सबसे पहले आप ये सुनिए। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना देख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए, फेंक दें, रुकिए, लीजिए हथियार इनको। आपने सुना? क्या आपको यह सुनने से लगा कि इनका ऐसा बैकग्राउंड होगा जो आपराधिक होगा? इनका बैकग्राउंड के बारे में पता करके देखिए, इन्होंने कभी भी अपराध नहीं किया। वो तो अपने गांव के लोगों के लिए आवाज उठाना चाहते थे, उनकी आवाज को दबा दिया जाता था, उनका सुनने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उन्होंने अंत में हार मानकर गन को उठाया, और उन्होंने सोचा कि जिस तरीके से भगत सिंह देश को आजादी दिलाए, हम भी देश को इसी तरीके से, अपने गांव को इसी तरीके से सुरक्षा प्रदान करवाएंगे, और यहां जो भी कमी है उसको दूर करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस बिहार में पुलिस को शासन कायम करने के लिए रखा गया है, वही पुलिस उन लोगों को मार रही है, उन लोगों को इनकाउंटर कर रही है जिन्होंने गुनाह किया ही नहीं? आप सोच सकते हो, एक तरफ सरकार कहती है कि उन उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करना चाहिए जिन्होंने इस रास्ते पे कदम उठा लिया है, जिन्होंने बंदूक उठा लिया है, और उनके माध्यम से वो चाहते हैं कि हम देश में कुछ करें, उन्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए और पुलिस के राह पर चलना चाहिए। लेकिन जब यही भरत आत्मसमर्पण कर देता है, गन को फेंक देता है, फिर पुलिस के द्वारा इनकाउंटर क्यों किया जाता है? अगर पुलिस की मंशा भरत को मारने की नहीं होती तो उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि किस तरीका से उन्हें पैर में मारकर या हाथ में मारकर जख्मी किया जाता है और उसे बचाया जा सकता था। मगर सुनिए उनके फैमिली ने क्या बोला। उनके फैमिली ने बोला कि उन्हें 4 गोली धड़ाधड़ मारा गया है और उनके हर पार्ट्स पे मारा गया है ताकि वो मर जाए। आप सोच सकते हो इस तरीका की आपराधिक सोच एक प्रशासन कैसे रख सकती है? क्या बिहार की प्रशासन इतना लाचार हो गई है कि एक व्यक्ति को संभाल भी नहीं पा रही है? जहां बिहार के प्रशासन को आगे आकर एक्शन लेना चाहिए, वहां तो वो एक्शन लेती नहीं है। लेकिन जहां गरीब लोगों को देखती है, ऐसे लोगों को देखती है जो समाज सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें इनकाउंटर करने से थोड़ा सा भी हिचकते नहीं है। क्या बिहार के प्रशासन को ऐसा होना चाहिए?
5 गोली इनके देह सटा कर मारा है भैया, सटा कर पार्ट्स पे मारा गया उनके। 5 गोली पार्ट्स मारे, 1 गोली इनके देह से निकल के अंदर से निकल के बाहर गया है और 4 गोली इनके नीक अंदर है। पकड़ करके उसके बाद गोली मारी गई। हाँ, अब बड़ी मार मारा गया है, वो गिर गए हैं। आंखों देखा हुआ हाल मेरे भाभी जी है, मेरे माँ है, जो सच्चाई है वो लोग तड़प रहा है वहीं पर देखने के लिए। विचल मैंने होता माँ का भाई माँ होती है, धरने जा रही है तो क्या बोला जा रहा है, मारो दोनों लेडीज को, उसको हटाओ यहाँ से। 10 मिनट भैया वहाँ पर 10 मिनट तक रखा है लाश को, वहाँ से उठने नहीं दिया, वहीं पर मार के मुआ दिया है सब, मैंने हटने नहीं दिया है, मार के वहीं पर खत्म कर दिया है। और तब आरा लेके भागा है लोग, और किसी को घर के कोई आदमी सटने नहीं दिया है लोग को। और जब वहाँ पे गए आरा में दिखाया गया तो ये लोग कह रहा है कि इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है। कुछ थोड़ा देर के बाद 5 मिनट के बाद बस पटना लेके चल गया लोग। वो तो मैंने वो थे नहीं। अब पटना में जाकर कहाँ रखा गया भैया, मैं वहाँ पे खुद पहुँची, वहाँ पर मैं आंखों धो हाल कर रही हूँ। मैं जब वहाँ पे देख रही मृत के साथ जो मरा हुआ है, मृत होता है उनके साथ उनको सुला दिया गया है। तब हम गए वहाँ पर तो पूछे सबसे, जितने भी डॉक्टर थे उनके, भारत तिवारी के नाम से कोई लड़का आया है जो इनका 5 गोली इनको पैर में लगा है, एनकाउंटर कर दिया गया है। सब बोल रहा है कि यहाँ पर तो भारत तिवारी का कोई नाम ही नहीं है। एक डॉक्टर था जो बोला कि देखिए एक लड़का वहाँ पर सोया है, गोली लगा है। हम गए तो हम देखे इनको आराम से वहाँ पे छोड़कर, तो पूछे सबसे क्यों इनका इलाज हुआ है, कोई कह रहा है कि नहीं इलाज इनका नहीं हुआ है। एक पुलिस सब आया था वहीं पर छोड़ के चला गया है, कोई कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। पेट में भी गोली लगी है, पेट में गोली लगी, यहाँ पर पेट में गोली लगी भैया। डॉक्टर का बयान आया है, वो कह रहा था कि नहीं पैर में गोली लगी। हमें देखा, मेरा मोबाइल कहाँ है, मैं दिखा अभी तुरंत मैं सबूत कर रही हूँ। मैं मोबाइल पे फोटो खींच के लाई, कोई ये नहीं कहा कि झूठ बात है। गोली लगी? 5 गोली लगा है, पार्ट्स में लगा है, पैर में लगा है, यहाँ पर हाँ लगा है, पार्ट्स में लगा है। जो डॉक्टर वहाँ पे जो नहीं होता है जांच होता है, उसी में से निकला है रिपोर्ट में निकलने के बाद पता चला है कि मैंने उनका पार्ट्स में गोली लगा है अंदर, और 1 गोली इनका अंदर से छूट गया है। 5 गोली लगा भैया। और जब वहाँ पे हम पहुँचे तो देखे ना वहाँ पे सुला दिया गया है, और वहाँ पे कोई भी नहीं था भैया। पूछे हम सबसे, मैंने यहाँ पे जांच पड़ताल करा कि नहीं ये तो मृत हो चुके थे, और उनको मारा हुआ ले आकर यहाँ पर रखा हुआ है। अब बताइए, सब दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है कि इनका इलाज करते एडमिट करते इलाज करते हुए मैंने वो नहीं रहे। अच्छा, की तरफ से कुछ जानकारी दिया गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ? पुलिस की तरफ से क्या था, वो लोग तो मुँह दिखाने लायक ही नहीं है, वो लोग तो मुँह दिखाने लायक ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं। कुछ पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया? नहीं, तो हमको सस्पेंड नहीं चाहिए भैया। मेरा बात यही है कि सस्पेंड नहीं किया जाए, उनको फांसी दिया जाए। सस्पेंड करने से क्या होगा, 4 महीना सस्पेंड रहेंगे, 5 महीना रहेंगे, फिर आ जाएंगे। मेरा भाई तो नहीं ना आएगा, उनको फांसी पर लटकाया जाए, 302 का किया जाए, 302 कि जिंदगी भर सब याद रखेगा जो लोग मारा है, आइंदा किसी के साथ ये ना हो। हम ये चाहते हैं किसी के साथ ये ना हो।